सच बोलने की कीमत। क्या आप जानते हैं कि एक पल का झूठ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच आपको कंगाल से राजा बना सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब हमारे सामने लालच की बड़ी बड़ी थालियां परोसी जाती हैं, तो क्या हम अपनी ईमानदारी की कुल्हाड़ी को थामे रख पाते हैं? यह कहानी सिर्फ एक लकड़हारे की नहीं, बल्कि उस इम्तिहान की है जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था जिसके पास ही एक घना और गहरा जंगल हुआ करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। उसके पास नाम की कोई बड़ी दौलत नहीं थी, बस एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ही उसकी असली कमाई का जरिया था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के नीचे से छनकर आती थी, रामू अपना गमछा कंधे पर डालता और निकल पड़ता जंगल की ओर। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वो जितनी लकड़ियां काटता, उन्हें शहर के बाजार में ले जाकर बेचता और उसी से उसका और उसके परिवार का चूल्हा जलता था। उसकी जिंदगी एकदम सीधी और सादी थी। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई दिखावा, लेकिन उस जमाने में भी पेट भरना कोई आसान काम नहीं था। कई बार तो वैसी नौबत आती कि लकड़ियां बिकने में देर हो जाती तो घर में भूखे सोने की नौबत आ जाती। पर रामू ने कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। गांव वाले अक्सर कहते थे, रामू भाई इतनी मेहनत क्यों करते हो? थोड़ा बहुत इधर उधर से जुगाड़ करो तो जल्दी अमीर बन जाओगे। पर रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भाई मेहनत की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। वो नहीं जानता था कि उसकी इसी सादगी और सच बोलने की आदत की आने वाले कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। जंगल की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे प्रकृति कुछ कह रही हो। रामू नदी के किनारे ये बहुत पुराने पेड़ की डाल काटने की कोशिश कर रहा था। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, लेकिन रामू को तो बस काम खत्म करने की जल्दी थी ताकि शाम को बाजार में लकड़ियां बेचकर वो बच्चों के लिए कुछ फल और राशन ले जा सके। वो पूरे जोर से कुल्हाड़ी चला रहा था, तभी एक जोरदार ठक की आवाज आई। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद रामू को बिल्कुल नहीं थी। कुल्हाड़ी का दस्ता पसीने के कारण फिसला और रामू के हाथ से छूट गया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लपकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो कुल्हाड़ी हवा में लहराती हुई पास ही बह रही गहरी और तेज नदी में जा गिरी। अगले कुछ पल जंगल में जैसे सन्नाटा पसर गया। रामू स्तब्ध खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही थम गई हो। उसने दौड़कर नदी के किनारे देखा, जहां पानी की लहरें अभी भी कुल्हाड़ी के गिरने का निशान दिखा रही थी। वो नदी बहुत गहरी थी। रामू ने कांपते हाथों से पानी में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ नीला और गहरा पानी नजर आ रहा था। वो पानी के अंदर उतरा, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि उसे वापस आना पड़ा। वो थक कर किनारे पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थी। ये कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं थी, ये उसके पेट भरने का जरिया थी। ये उसके बच्चों की मुस्कान का जरिया थी। उसे समझ आ गया था
कि अगर ये नहीं मिली तो कल घर में चूल्हा जलना नामुमकिन होगा। रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का एक दाना नहीं चुराया, फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी कुल्हाड़ी मेरी रोजी रोटी ही क्यों छीन ली? वो नदी के किनारे बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। कोई चारा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि अब उसे खाली हाथ घर लौटना होगा और खाली हाथ लौटना उसके लिए मौत जैसा था। रामू अभी भी अपनी किस्मत पर आंसू बहा ही रहा था कि अचानक नदी का पानी शांत होने लगा। हवा की रफ्तार कम हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रामू चौंक कर खड़ा हो गया। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी पानी के बीचों बीच से एक भव्य आकृति ऊपर उठी। वो नदी के देवता थे। उनकी आंखों में गजब की शांति थी। उन्होंने रामू की तरफ देखा और एक शांत गंभीर आवाज में पूछा, वत्स, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? इस जंगल के सन्नाटे में तुम्हारे आंसुओं की वजह क्या है? रामू ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मेरी रोजी रोटी, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसा नहीं है। तब देवता मुस्कुराए और बिना कुछ कहे नदी के गहरे पानी में वापस चले गए। कुछ पलों के बाद वे बाहर आए। उनके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो लोहे की नहीं बल्कि शुद्ध सोने की थी। सूरज की रोशनी पहले ही वो कुल्हाड़ी जगमगा उठी। देवता ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने उसे ध्यान से देखा। सोने की कुल्हाड़ी जिसे बेचकर वो 7 जन्मों तक आराम से रह सकता था। उसे लगा शायद भगवान मेरी गरीबी से खुश होकर ये दे रहे हैं। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर अपनी ईमानदारी को याद किया। उसने नतमस्तक होकर कहा, नहीं प्रभु, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता पानी के अंदर फिर गए। इस बार वे चांदी की एक बेहद सुंदर कुल्हाड़ी लेकर आए। वो भी बहुत कीमती थी। रामू की नजर उस पर टिक गई। एक आम लकड़हारा अगर चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता तो उसका पूरा जीवन संवर जाता, लेकिन रामू ने फिर भी अपनी आंखें नीचे झुका ली और कहा, नहीं प्रभु, यह भी मेरी नहीं है। जल देवता तीसरी बार पानी में गए। इस बार जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में वही पुरानी जंग लगी और घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसे देखते ही रामू के चेहरे पर एक ऐसी खुशी आई जो सोने या चांदी को देखकर नहीं आई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देवता उसकी सादगी और अटूट ईमानदारी को देखकर दंग रह गए। आज के दौर में जहाँ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोल देते हैं, रामू ने 2 बार अमीर बनने का मौका ठुकरा दिया था। जल देवता रामू की ईमानदारी से बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। आज के इस दौर में जहाँ लोग दूसरों का हक मारने से पीछे नहीं हटते, तुमने 2 बार सोने और चांदी का लालच ठुकरा दिया। तुम्हारी इस ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। देवता ने एक हाथ से लोहे की कुल्हाड़ी रामू को दी और दूसरे हाथ से सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे उपहार में दे दी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार देवता को नमन कर रहा था। अचानक एक तेज रोशनी के साथ देवता अंतर्ध्यान हो गए। रामू गांव वापस लौटा। जब लोगों ने उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखी तो वे दंग रह गए। सबने उससे पूरी कहानी सुनी। गांव के एक लालची पड़ोसी ने
जब यह सुना तो उसने सोचा, अगर रामू को इतना मिल सकता है तो मुझे तो और भी ज्यादा मिलेगा। अगले दिन वह लालची पड़ोसी नदी पर गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। जल देवता प्रकट हुए और वही सोने की कुल्हाड़ी दिखाए। लालची पड़ोसी चिल्लाया, हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। देवता ने उसे देखते ही अपना हाथ खींच लिया और गायब हो गए। ना तो उसे सोने की कुल्हाड़ी मिली और ना ही उसकी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी वापस मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी की कीमत हमेशा सुखद होती है। सच बोलना शुरुआत में कठिन लग सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि सच बोलकर हम अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अंत में सच की जीत ही होती है। झूठ हमें थोड़े समय के लिए फायदा तो दे सकता है, पर वह नींव खोखली होती है। जो लोग ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, उन्हें भले ही देर लगे, पर उन्हें वह सब कुछ मिलता है जिसके वो वाकई हकदार हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो और सच बोलने की कीमत चुकानी पड़े, तो याद रखिएगा, ईमानदारी का रास्ता ही असली सुकून का रास्ता है। अगर आपको रामू की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सच्चाई को जान सकें। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा मौका आया जब आपने सच बोलकर अपनी ईमानदारी साबित की हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।